गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उसे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कैपिटल। इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने 2 टर्म्स कंप्लीट किए हैं, जो कि फर्स्ट टर्म थी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है और हम उस चेंज को जो है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते थे। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमने देखा था 2 तरीके की होती थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो बाहर जो है 2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ के बीच में होती है, और इंटरनल होती है जो विद इन वन एंटिटी होती है। ठीक है, तो और जो हमने फाइनेंशियल जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लेके आती है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारी चेंज होती है, कैपिटल चेंज हो जाती है, एसेट्स चेंज हो जाती है, लाइबिलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो जो चेंज लेके आती है वो एक्टिविटी जो है क्या कहलाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। और नेक्स्ट जो टर्म हमने की थी वो की थी हमारा इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई उसका क्या रिजल्ट रहा उसे हम जो है इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आज हम थर्ड टर्म करने वाले हैं वो है हमारी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि जितना भी अमाउंट, यानी कि जितना भी जो है पैसा लगाया गया है, गुड्स लगाई गई हैं, एसेट्स लगाई गई हैं एक प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर कौन होता है, एक बिजनेस का मालिक होता है, जो ओनर होता है उसका, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक है, ये जो अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया है उसे, वो अमाउंट जो है किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो कैश भी लगा सकता है, ठीक है, वो गुड्स भी लगा सकता है, और वो एसेट्स भी लगा सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर मान लीजिए एक प्रोप्राइटर ने कैश इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उस कैश से ही वो क्या लेके आएगा, वो गुड्स लेके आएगा, एसेट्स लेके आएगा। ठीक है, तो ये किस किस फॉर्म में हो सकती है, ये कैश की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये पॉइंट आता है इसके अंदर कि कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। ठीक है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रोप्राइटर का मतलब क्या है कि जो कैपिटल है, एक पर्सन है प्रोप्राइटर जिसने फर्म में पैसा लगाया हुआ है, तो वो फर्म की लाइबिलिटी होती है उसके प्रति। ठीक है, यानी कि अगर फर्म बंद होती है तो उस प्रोप्राइटर को, उस मालिक को जो है जितना उसने पैसा लगाया हुआ है वो वापस करने का फर्म का दायित्व बनता है, फर्म को वापस करना होगा उसे पैसा। ठीक है, तो फर्म की लाइबिलिटी होती है किसके लिए, प्रोप्राइटर के प्रति। और जो प्रोप्राइटर होता है उसके प्रति लाइबिलिटी होने का रीज़न क्या है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोप्राइटर तो हमारी कंपनी का मालिक है, तो फिर उसको क्यों हमें पे करना है। पर जो हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रोप्राइटर होता है और जो बिजनेस होता है ना, उसको अलग अलग माना जाता है। ठीक है, एक प्रोप्राइटर और बिजनेस जो है वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट और डिस्टिंक्ट इनकी आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से ही प्रोप्राइटर के प्रति जो है फर्म की लाइबिलिटी होती है। जो भी उसने पैसा लगाया होता है, जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, वो फर्म की लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि इस अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कैपिटल निकालने के लिए हम सबसे पहले तो हमारी बैलेंस शीट में ही होती थी कैपिटल। जो ओल्ड जो बैलेंस शीट हुआ करती थी उसमें क्या था कि जितनी भी हमारी करंट एसेट्स होती थी, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स होती थी, उन सबको हम ऐड कर लेते थे, और जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती थी वो माइनस करने के बाद हमारी क्या आ जाती है, लाइबिलिटी आ जाती है। लाइबिलिटी का मतलब, यानी लाइबिलिटी का मतलब इंटरनल लाइबिलिटी आ जाती है, जो कि हमारी कैपिटल कहलाती है। कैपिटल क्या है, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है एक बिजनेस की, क्योंकि जो मालिक होता है वो पर्सन जो है वो बाहर का नहीं है, बल्कि वो इंटरनल पर्सन होते हैं, तो इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर ये आता है। ठीक है, और जो हमारी कैपिटल है उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, अब एक चीज़ और जो हमारे सामने आती है वो है कि कैपिटल को कौन कौन से और नामों से जाना जाता है, क्योंकि कई बार जो है कैपिटल की जगह पे अदर वर्ड्स भी लिखे हुए होते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे कि जो कैपिटल है उसको ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है, उसे नेट वर्थ भी कहा जाता है, और उसे नेट एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो टर्म थी वो थी कैपिटल, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है, जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है वो किसी भी फॉर्म में हो
सकता है कैश में, गुड्स में और एसेट्स में। और जो कैपिटल होती है वो फर्म की लाइबिलिटी होती है उसके प्रोप्राइटर के प्रति, और प्रोप्राइटर और जो बिजनेस होते हैं वो अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं, इसी कारण से ये फर्म की लाइबिलिटी होती है। और अमाउंट निकालने के लिए कैपिटल का हमें सबसे पहले एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करना होता है, और इसको अदर जो है अदर जो इसके नेम्स है वो है ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ एंड नेट एसेट। इसके बाद जो एक टर्म आती है वो आती है हमारी ड्राइंग्स। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज़। ठीक है, अभी तक वो क्या कर रहा था, वो पैसा लगा रहा था एक बिजनेस के अंदर, तो वो उसे हमने कैपिटल कह दिया। अगर वो जो ओनर है, ठीक है, प्रोप्राइटर है, ओनर है, वो कैश या फिर कोई गुड्स जो है वो विड्रॉ कर लेता है, यानी कि वो बिजनेस से निकाल लेता है, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है पर्सनल यूज़। ठीक है, तो अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, और ड्राइंग्स के अंदर या फिर उसने कोई क्या किया, एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, और वो क्या कर देता है, या फिर बिजनेस के जो फंड्स है ना उसमें से अपनी प्राइवेट पेमेंट्स कर देता है। जैसे मान लीजिए वो अपने जो लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी थी उसने, तो वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट जो है वो बिजनेस के फंड्स में से कर देता है, तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी, ना कि बिजनेस का खर्चा है वो। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स क्या होती हैं? कोई भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर ओनर जो है वो कैश में निकाल लेते हैं, गुड्स निकाल लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो आज जो हमने दो टर्म्स की हैं वो फर्स्ट हमने की कैपिटल, जो उसने एक प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट की हुई है, और दूसरी हमने टर्म जो की है वो की है हमने ड्राइंग, जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकाला अगर बिजनेस से, तो वो हमारी ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये दोनों टर्म्स जो है अच्छे से करिए। नेक्स्ट टर्म्स जो है उसके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी 4 टर्म्स जो है वो कंप्लीट हो गई है, इनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।